नहीं ठीक। हमारी साधना जब आज्ञा चक्र पे होती है तो किस प्रकार की अनुभूति होती है, किस प्रकार के अनुभव आते हैं और किस प्रकार की सावधानियों को साधक को रखना चाहिए, इससे संबंधित इस विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप बने रहें। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आज्ञा चक्र जो है वो हमारा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि हम सिर्फ जानते हैं आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि, जबकि यहाँ पे एक और चक्र होता है। और पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो आज्ञा चक्र है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा का मतलब होता है कि निर्देश अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी को आगे बढ़ाना, आगे भेजना। यहाँ पर आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा कि बोलते हैं कि आज्ञा चक्र पे ध्यान दो, ध्यान के समय में आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट की छवि बनाओ, आज्ञा चक्र पे यानी दोनों भावों के बीच में जो है आप ध्यान लगाइए। तो ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप सिर के ऊपरी स्थान पे यानी कि ब्रह्मरंध्र के पास जो है कि ध्यान करें। कुछ लोग कहते हैं हृदय में ध्यान करें। जो भक्त लोग होते हैं हृदय में भी ध्यान करते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र पे ध्यान करने का आखिर लाभ क्या है? किस पर जो है ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है? तो यहाँ पे जब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे वो वाली बात हो जाती है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ पर जब हम केवल आज्ञा चक्र पे साधते हैं अपने ध्यान को, तो इससे हमारी जो नीचे के जो सभी चक्र हैं, बाकी के 5 चक्र, वह सभी चक्रों पे विशेष प्रकार का उनका विकास क्रम शुरू हो जाता है सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से। जबकि अगर हम हृदय चक्र पे ध्यान करते हैं तो उसमें हमारे नीचे के जो चक्र होते हैं उनमें कुछ बहुत विशेष जो है परिवर्तन वहाँ पे करने का लाभ नहीं होता है। बाकी ध्यान करने का तो लाभ सबको होता है। तो आप अगर वहाँ पे ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उपलब्धताएं प्राप्त होंगी जो कि आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से प्राप्त होती हैं। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा अंतर उसमें और समय का बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा इस चीज़ में। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आज्ञा चक्र हर प्रकार से बहुत ही विशेष और गोपनीय चक्र है। और यहाँ पे जब साधक की कुंडलिनी पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत भारी भारी आपको अपना जो सिर है वह बहुत भारी लगने लगती है। आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी शक्ति 2 बार आती है। पहला तब आती हैं जबकि ब्रह्मरंध्र खुला नहीं रहता है, और दूसरा तब आती हैं जबकि वह ब्रह्मरंध्र खोल करके उलट करके आज्ञा चक्र पे आती हैं। और जब वो ब्रह्मरंध्र खोल करके उलट करके आज्ञा चक्र पे आती हैं तब यहाँ पे जो कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप होता है वह अत्यंत उग्र होता है। और यह जो चक्र है अपनी कई विशेषताओं को लेकर के अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जब साधक की साधना चल रही होती है तो साधक को यहाँ पर 2 दल का कमल का फूल दिखाई दे सकता है। और कभी कभी यहाँ पर साधक को आड़ी अथवा खड़ी आँख दिखाई दे सकती है, जिस आँख से जो आँख कभी खुल रही हो कभी बंद हो रही हो। कभी कभी वो आँख थोड़ी सी खुली हुई दिखाई दे सकती है, कभी कभी उस आँख से आपको प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा झनझनाहट, जिसको संश्लेषण भी बोलते हैं, आपको महसूस होता है। और कई प्रकार के यहाँ पे आपको प्रकाश अलग अलग कलर के आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे साधक की योग्यता के अनुसार जब कुंडलिनी शक्ति आती हैं तो उनके स्वभाव के अनुसार शांत अथवा उग्र स्वभाव के अनुसार जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आती हैं तो वह क्रिया होती है जिसमें साधक को मीठा मीठा दर्द या थोड़ा सा ज़्यादा दर्द या पीड़ा महसूस होता है अपने दोनों भवों के बीच। सिर भारी भारी भी लग सकता है, कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सिर हमारा दर्द से फट जाए,
ऐसे भी दबाव इस आज्ञा चक्र पे साधक को होता है। यहाँ पर जब साधना चलती है तो साधक को भगवान शिव के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान के शिव के रुद्र अवतार भगवान शंकर का यह स्थान माना जाता है। वैसे आज्ञा चक्र पे गुरु का भी स्थान माना गया है और यहाँ भगवान शिव के रुद्र यानी कि भगवान शंकर का भी स्थान माना जाता है। दोनों को ही आप यहाँ पे किसी का भी चिंतन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पे साधना चलने पे साधक की जो दिव्य दृष्टि होती है वह अत्यंत पैनी हो जाती है, अत्यंत तीव्र हो जाती है। साधक कुछ भी जानने और देखने में सक्षम हो जाता है अपनी साधना की योग्यता के अनुसार। पूर्वजन्म में अगर उसने साधना किया है तो दिव्य दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से काम करेगी। अगर पूर्वजन्म में साधना नहीं किया है तो दिव्य दृष्टि उसके अनुसार थोड़ा कम काम करेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों को भी शेयर